देखिए छोटा मोटा आग से आग लगेगा, इस तो पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, चोरी के सब गरीब आदमी मर गया, अमीर आदमी सबका लड़ाई में गरीब आदमी मर रहा है। हाँ। आइए जानते हैं आग लगा या लगाया गया। आइए आपको दृश्य दिखाते हैं कुछ। ये देखिए यहाँ पे कुछ गरीब लोग जो है अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके अपना ज़िंदगी व्यापन कर रहे हैं, मगर सर्दी के टाइम में रात को 2 बजे आग लगता है जबकि सभी लोग सोए हुए थे और यहाँ पे एक बस भी जल जाता है। बस के अंदर एक ड्राइवर फंसा हुआ है, वो बामुश्किल निकला और इसमें भी कई लोग फंसे हुए थे। कुछ लोगों का हाथ पैर जल जाता है और कुछ लोगों के कपड़े जल जाते हैं और यहाँ तो आप देख रहे हैं कुछ बचा हुआ है नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना जो सामान बचा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा समेटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और एक बात बताइए, मानते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे भूमिहीन हैं, तो क्या हमारे हिंदुस्तान की जब ये जनता है तो भूमिहीन है तो इसको हम कहीं ना कहीं तो बसा सकते हैं। गलती प्राकृतिक है या गलती इंसान की है ये तो मुझे नहीं मालूम, इसका तो आप लोगों को थोड़ा सा फैसला करना है और आप लोग आगे देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी भी आग लगा हुआ, ये अभी जल ही रहा है। बहुत सारे लोगों के सपने जल गए। अब ये सर्दी का टाइम है, क्या ये लोग किस तरह से अपना जीवन व्यापन करेंगे नहीं करेंगे ये तो हमें नहीं मालूम, मगर मैं सरकार से, जनता से, सभी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इन गरीब लोगों की ज़िंदगी क्या है, ये बता दीजिए मुझे, इन लोगों की ज़िंदगी क्या है। ये देखिए अपना जीवन व्यापन करने के लिए अपने अपने घरों के एक एक सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इनके पास क्या है? आज जो ये बचा हुआ है ना, ये देख रहे हैं, ये राख, यही इनकी संपत्ति है। और आपके पास संपत्ति हो करके भी आप भगवान के पास जाएंगे तो ये राख लेकर के जाएंगे और ये इनके पास संपत्ति बची हुई है, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कल को क्या खाएंगे, अभी खाना क्या खाएंगे, ये इनके पास पैसे हैं या नहीं है मुझे तो नहीं मालूम। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। ये आग लगाई गई या लगी, इसका सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। गर्मी का टाइम होता तो मैं मान भी लेता कि चलो शॉर्ट सर्किट से और बहुत सारी चीज़ों से आग लग सकता है, मगर ये सर्दी का टाइम है। आज 24/12/2025 आपको मैं बहुत सारे बच्चों का भविष्य जलता हुआ दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, भविष्य जलता हुआ दिखा रहा हूँ। जिस बच्चे का ये भविष्य जल जाएगा वो बच्चा पढ़ेगा कैसे, इसका संज्ञान कौन लेगा, इसका देख रेख कौन करेगा। मेरा सवाल है सरकार से भी और जनता से भी कि देखिए इन सब की हालत देख रहे हैं ना क्या हो रही है। ये किस तरह से अपने अपने एक एक सामान को ढूंढने में लगे हुए हैं कि शायद कुछ बचा हुआ हो तो हम ले जाएं, जब इन लोग यहीं पर रहते हैं। कहाँ पे आपका, ये देखिए, ये आशियाना, ये प्रतिष्ठान जो भी था मुझे तो नहीं मालूम, मगर ये जो भी हुआ है वो नुकसान हुआ है। आप यहीं के हैं? जी, मैं भी दुकानदार हूँ इसी। अच्छा, इसमें आपकी दुकान थी? किस चीज़ की दुकान थी? नाश्ता पानी का। नाश्ता पानी का दुकान आपका भी जल गया? यहाँ पे कितने दुकानें थी? 12 दुकानें थी। अनुमान कीजिए प्रत्येक दुकान एक परिवार में 5-7 व्यक्ति कम से कम मिनिमम होगा। कितने आदमी का ये नुकसान हुआ? देखिए, एक परिवार में कम से कम 5-7 आदमी रहते हैं और ये दुकानें थी 12 पंचे 60, कम से कम 60 लोगों का जो समझ लीजिए कि भरण पोषण जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन लोगों के पास यही एक प्रतिष्ठान था, यही आशियाना था, यही एक ताजमहल था, यही एक लाल किला था, यही एक जो है गुरुद्वारा था, यही एक मस्जिद था, यही एक मंदिर था। इन सब के लिए यही सब कुछ था। तो अब बताइए कि जिसका ये सारा जहां उजड़ जाता है तो उनके दिल से पूछिए, ये आपको भाई बताएंगे कि आपका जो आशियाना उजड़ा है, ये प्रतिष्ठान उजड़ा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आग से खून निकल रहा है, कैसा लगेगा। बाल बच्चे की परवरिश होती थी इस दुकान से, पेट में आग लगता है तो कोई नहीं देखता। इस बात को आप मानते हैं कि गर्मी का समय होता तो मैं मान जाता कि ये गर्मी के टाइम में चलो आग लग गई, मगर ये सर्दी में रात के 2 बजे आग लगता है, इस बात का तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। आप कैसा समझ रहे हैं? अनुभव करते कि ये तो शॉर्ट सर्किट है,
न सर ये लीजिए, भाई साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया गया है। आप देखिए, ये छोटा मोटा आग से आग लगेगा, इस तो पेट्रोल डाल के आग लगा दिया चोरी के, सब गरीब आदमी मर गया। अमीर आदमी सबका लड़ाई में गरीब आदमी मर रहा है। हाँ, ये बात सही कहा भाई ने। अब तो हकीकत है कि ये काली मंदिर का एरिया, गंगा सागर जहाँ पे बस स्टैंड है, इस पे बंदर बांट हो रहा है। एक बस जल जाता है, जिस बस के ड्राइवर को बहुत ज़्यादा जला हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज है। आपको ड्राइवर की भी बातें सुनाऊंगा कि आखिर जला कैसे, लगा कैसे। अब ये देखिए, मैं मानता हूँ कि ये देखिए, वहाँ से लेकर के वहाँ दिखाया जाए, वहाँ से लेकर के वहाँ तक एक घर में आग लगा होता तो मान भी लेते कि चलो एक घर में आग लगा। रात के 2 बजे आग लगता है, 2 बजे आग लगा है। ये गरीबों का आशियाना है। गरीबों का आशियाना जला करके हम जो खुश हैं, तो याद रखना, एक शेर मैं बताता हूँ। खुदा कहता है किसी का बुरा करके अपने खुशी के लिए मुझसे दुआ मत करना, और फिर वही खुदा कहता है कि किसी को एक पल की खुशी दे करके अपने खुशी की चिंता मत करना। तो याद रखना, आग लगाने वालों से भी, आग लगने में पे जो परेशान हुए हैं, उनके लिए ये बातें थी। जिसने लगाया है या लगवाया है, ये तो वही जाने, उनका क्या होगा, खुदा क्या करेगा, अल्लाह क्या करेगा, भगवान क्या करेगा, गॉड क्या करेगा, वो तो वही जाने। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस जनता से, शासन से, प्रशासन से, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इन गरीबों का कुछ ध्यान दिया जाए। और मैं डीएम सर से आग्रह करूंगा, आ करके इसका निरीक्षण करें, और निरीक्षण कर करके जो सही लोग हैं, जिन लोगों के घरों में आग लगा है, उन लोगों का कुछ कंपनसेशन का जरिया बनाएं। आप अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर जिला का डीएम चाहे तो अपने जिला को स्वर्ग बना सकता है, और जिला का डीएम चाहे तो अपने जिला को नर्क बना सकता है। ये बात मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। और इन गरीब जनताओं का कुछ न कुछ भला करने की कोशिश कीजिए। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी आकर के इन लोगों के लिए थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि देखिए, आज ना कल आपको भी दुनिया छोड़ करके जाना है, तो ऐसा चरित्र बना करके जाइए जिससे जाने के वक्त लोग कंधा लगाने के लिए मार करे। ये ना कहें, इस बात का ध्यान रखिएगा, मरना सबको है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना हो। और एक बात और बता देता हूँ, जितने भी लोग खामोश हैं, मरेंगे वो सब। चाहे कोई धक्का मुक्की से मरेगा, चाहे कोई गोली से मरेगा, चाहे कोई भूख से मरेगा, चाहे कोई बेरोजगारी से मरेगा, किसी भी चीज़ से मरेगा, मरेगा सब। वो जो चुप है, जो खामोश हैं, जिन्होंने अपने लब को सी रखा है, वो ध्यान रखिएगा। मैं जनता की आवाज़, मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता के सवाल। मैं आपका बंधुअनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।